प्रदेश के युवाओं को सरकारी भर्तियों में अधिक अवसर प्राप्त हो सके, इस हेतु सीएटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीएटी के प्रावधान बदलते हुए क्वालिफिकेशन हेतु समस्त श्रेणियों के लिए न्यूनतम 40% अंक तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 35% अंक किए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही सरकारी कार्यालयों में एफिशिएंसी में सुधार के साथ ही ऐसे युवाओं जिनको शिक्षा के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुए, उन्हें भी सरकारी नौकरी का अवसर देने की दृष्टि से वर्षों से अटकी हुई चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नियमों का परिवर्तन किया जाकर भर्ती की जाएगी। युवाओं को समस्त आवश्यकताओं को यथा बेरोजगार युवाओं के पंजीयन, रोजगार मेलों के आयोजन, एक्सपोजर विजिट हेतु आवेदन एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संचालन आदि की दृष्टि से वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम EEMS 20 पोर्टल तैयार किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से नवीन महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, संकाय विषय शुरू किए जाने, महाविद्यालयों का क्रियान्वयन, विद्यार्थियों को की आवासीय सुविधा संबंधी विभिन्न कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एनसीसी कैडेट्स को विभिन्न प्रकार के कैंप्स के दौरान मैसिंग भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है। पाली बाली खीवसर, नागौर तथा लोहावट, बापनी, ढेचू, फलोदियों में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा को नए आयाम देने के लिए RUHS का उन्नयन कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RIMS की स्थापना किए जाने की घोषणा करता हूं। हम जहां युवाओं को सुरक्षित भविष्य एवं उनके रोजगार के लिए बता देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हम सदन में बैठते हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बात भी हम करते हैं। जहां बात आती है युवाओं की बात भी करते हैं। युवाओं को ये होना चाहिए, युवाओं को ये होना चाहिए, युवाओं को ये करना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम युवाओं को सुरक्षित भविष्य एवं उनके रोजगार के लिए चिंतित हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के माननीय सदस्य इस दिशा में सहयोग देने के बजाय भ्रम फैलाने की राजनीति ये कहकर कर रहे हैं कि 1 साल में 1 लाख लोगों की भर्ती पर कैसे रोजगार देंगे। अरे हम बता रहे ना आपको, हम कह रहे हैं तो हमको करनी है, तुम सुन तो रहो, उसकी सुनो तो सही। पहले वो कह रहे हैं, आपने कहा ERCP पर आपने कह दिया कि आप जी ये हमेशा भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1 साल में 1 लाख की भर्ती आप कैसे रोजगार देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं हमारे चिंतित सदस्यों को इस वर्ष समयबद्ध रूप से की जाने वाली कुछ भर्तियों का उदाहरण देना चाहता हूं और कुछ भर्तियों का आगे आपको उदाहरण मिल जाएगा। आप चिंता मत करिए, जो जनता से हमने एक वायदा किया है उसको हम पूरा करेंगे, ये हम सदन को विश्वास दिलाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 4170 में कनिष्ठ लिपिक दिनांक 13 फरवरी 2024 को निकाली हमने। ये भैया नोट करते जाए। 2500 हमारे पास तो है ही, मैं प्रतिपक्ष के नेताजी से कह रहा हूं। 2500 कनिष्ठ अनुदेशक कौशल एवं रोजगार विभाग 11 मार्च 2024। 1000 चिकित्सा शिक्षक विज्ञापन 6 मार्च 2024। 25 जनवरी 2024 से 6 मार्च, ये मैं आपको बता रहा हूं। 3415 सूचना सहायक, 5934 पशु प्रचार,
24,797 सफाई कर्मचारी। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हम हमारे कार्यकाल में इसी अल्प अवधि में 45,000 से अधिक पदों के लिए भर्तियों के विज्ञापन प्रकाशित कर चुके हैं तथा इसी अवधि में 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त भी हो चुकी है। मैं यहाँ पर अपने विपक्ष के साथियों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि इनमें से कुछ भर्तियां वे भी हैं जिनकी हवाई घोषणाएं तो उनकी सरकार ने की थी, लेकिन युवाओं के हित में एवं सरकारी कार्यालयों की दक्षता बढ़ाने के लिए अमली जामा उसको हम पहनाने का काम कर रहे हैं। अब ये कहते हैं ये तो हमारे हैं। अरे हमने आपसे मना किया था क्या? हमने आपको मना किया क्या? आप समय से निकालते, समय से भर्ती कहते आपके खाते में जाएंगी। कौन मना कर रहा है? हम कह रहे हैं आपको, हमने जगह निकाली है, समय से भरेंगे युवाओं को। जो सपने युवाओं ने देखे उनके सपनों को पूरा करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब नाव जल में छोड़ दी, अध्यक्ष जी, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर पार